यहाँ पर राजा परीक्षित कहते हैं तो क्या दैत्यों ने छोड़ दिया ऐसे ही? क्योंकि देखा जाए धोखा तो हुआ है उनके साथ। तो बोले नहीं, उन्होंने फिर ऐसा काम किया कि फिर भगवान भी नहीं मार सकते थे उनको। क्या किया? उन्होंने धर्म का कवच पहना। दैत्य सच बोलने लगे, धर्म के कार्य करने लगे, यज्ञ करने लगे, ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। इसीलिए देखिए कंस को, रावण को, सबको भगवान ने मारा है, बलि को मारा नहीं, क्योंकि वो गलती कर ही नहीं रहा था। सजा कब दी जाती है? जब गलती करोगे। वो गलती ही नहीं कर रहा, सजा किस बात की देंगे उसको? बलि को दैत्यों का राजा बनाया गया। इसके पीछे भी एक छोटी सी कथा है, बलि को क्यों बनाया गया। बलि अपने पिछले जन्म में एक डकैत थे, जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया सिवाय सिर्फ एक काम के कि एक बार उन्होंने एक कुत्ते को जो बहुत भूखा था उसको रोटी खिलाई थी, 2 रोटियां। वो 2 रोटी खिलाने में कुल 24 मिनट लगे, 1 घड़ी, यानी 1 घड़ी माने 24 मिनट। अंत समय आता है, बलि ऊपर गए। यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा, बताओ कितने पुण्य पाप किए? उन्होंने कहा जीवन भर पाप ही पाप किए, केवल 24 मिनट का पुण्य किया, एक भूखे को भोजन कराया। ठीक है, यमराज कहते पहले क्या भोगना चाहते हो, पुण्य की पाप? सामने से शुक्राचार्य जी जा रहे थे। शुक्राचार्य जी ने कहा कह दो पुण्य। उसने कहा पुण्य। क्या करना चाहते हो? शुक्राचार्य जी ने कहा कह दो इंद्रासन पर बैठना है। उसने कहा इंद्रासन पर बैठना है। इंद्र को समझाया गया 24 मिनट की बात है, बैठने दो, इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी। अब आसन पर बैठने से पहले शुक्राचार्य जी ने उसके कानों में कुछ कहा। उसने कहा मैं वैसा ही करूंगा। वो आसन पर बैठता है। अब देखिए, लेकिन जैसा धन दौलत ऐसी चीज एक बार के लिए थोड़ा दिमाग घूम जाता है। 10 मिनट तो वो भूल गया उसे क्या करना था। भोजन लाओ, ये करो, वो करो, अप्सराओं से कह रहा है नृत्य करके दिखाओ। जब समय बीतने लगा, नीचे एक छोटा सा पत्थर पड़ा था, शुक्राचार्य जी ने उठाया, खींच कर मारा। उसके सर पर चोट लगी। उसको याद आया मुझे क्या करना था। अरे वो कहता है गुरुजी इधर आइए। शुक्राचार्य जी जाते, हाथ में जल दीजिए। जल देते हैं। वो कहते हैं 3 लोक 14 भुवन, इसका मालिक अभी मैं हूं। देवताओं ने कहा 10 मिनट के लिए तो हो। बोले ये 3 लोक 14 भुवन मैं अपने गुरु जी को दान में देता हूं। 3 लोक 14 भुवन दान में दे दिया। इसीलिए बलि को दैत्यों का राजा बनाया गया, क्योंकि उसी की वजह से उनको 3 लोक 14 भुवन फिर से मिला। अब यहाँ पर जैसा मैंने कल आपको बताया, दिति हिरणाक्ष हिरण्यकश्यपु की माता है, यानी दैत्यों की माता है। वहीं अदिति देवताओं की माता है। तो यहाँ पर अदिति भगवान से बहुत प्रार्थना करती है कि मेरे बच्चों को उनका स्थान मिले, 3 लोक 14 भुवन उनको वापस मिले। तब भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनकर उनके यहाँ वामन अवतार ग्रहण किया, छोटे से बटुक रूप। इसलिए बाल लीलाएं नहीं, उनका रूप ही वैसा था, छोटे से भगवान हुए थे वो। और यहाँ पर बलि एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ से पहले खूब दान किया। भगवान को आने में थोड़ी देर हो गई, तब तक वो यज्ञ में बैठ रहे थे। तो भगवान ने उनको आवाज लगाई। आवाज लगाते तो राजा वापस जाने लगते हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा जितना दान करना था कर दिया, अब बैठ जाओ, अब यज्ञ का समय है। राजा बैठ गए। अब यहाँ भगवान को तो बुलाना है उनको अपने पास, तो भगवान राजा को आवाज लगा रहे हैं।